एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कोल्हान यूनिवर्सिटी के पेपर बीएड सेमेस्टर 1 पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है उनके मैं आंसर्स आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल स्टीयरिंग कमेटी ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है नंबर 2, प्रोफेसर यशपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, एवरी चाइल्ड शुड हैव द कैपेसिटी टू रिसीव क्वालिटी एजुकेशन हु सेड। हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए, किसने कहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है नंबर 1, बिल फ्रिस्ट। नंबर सी, विच थिंकर emphasized the concept of dialogue in education। किस विचारक ने शिक्षा में संवाद की अवधारणा पर बल दिया? इसका जो करेक्ट आंसर है ये 2, पाउलो फ्रेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं नंबर डी, द 73rd and 74th constitutional amendments are specially related to which of the following? 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन विशेष रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है पंचायती राज एंड डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायती राज और विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स रिफर टू। चुनावी राजनीति से तात्पर्य है, इसका जो करेक्ट आंसर है ये पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शन प्रोसेस, राजनीतिक दल और चुनावी प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री अरविंदो इंटरनेशनल एजुकेशन सेंटर इज लोकेटेड एट। श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र स्थित है, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है ये है पौंडीचेरी, ये पौंडीचेरी में स्थित है। ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका हर बार पूछता है कि श्री अरविंदो का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र किस जगह पे स्थित है। ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज क्वालिटी एजुकेशन मेनली रेफर टू। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुख्य रूप से किससे संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है ये है कॉन्सेप्ट, डायमेंशंस एंड इंडिकेटर्स, अवधारणा, आयाम एंड संकेतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम ऑफ एजुकेशन डिराइव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर रिलेटेड टू। भारत के संविधान से प्राप्त शिक्षा के उद्देश्य संबंधित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है यह है करिकुलम एंड टीचिंग मेथड, पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड डिसेंट्रलाइजेशन कम इनटू यूजेस इन विच ईयर। विकेंद्रीकरण शब्द किस वर्ष प्रयोग में आया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1794। विच वॉज द फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश भारत में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है हंटर कमीशन। बस यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है वो समाप्त होते हैं। इसके बाद ग्रुप बी है। ग्रुप बी में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि ये, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री अरबिंदो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार आपके क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलता ही है। फिर ये, व्हाट वेयर द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ द मोडालियर कमीशन, डिस्कस ब्रीफली। ये क्वेश्चन भी हर बार आता ही है। और एक जो है कोठारी कमीशन, ये वो क्वेश्चन भी आता ही है। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ बेसिक एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन के बारे में भी ये पूछता है हर बार, जिसे महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था 1937 में। तो ये क्वेश्चन भी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक एजुकेशन के बारे में लिखना है, तो ये क्वेश्चन भी हर बार आता ही है। आप लोग देख लीजिएगा इसको भी थोड़ा सा अच्छे से। ग्रुप सी में कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना चाहूँगी, जैसे कि ये क्वेश्चन, वुड डिस्पैच इज कॉल्ड द मगना कार्ता ऑफ इंडियन एजुकेशन, डिस्कस। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बारी हमें देखने को मिलता है। और ये क्वेश्चन, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन स्ट्रेटनिंग
डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया। भारत में विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियमों के महत्व की चर्चा करें। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, और ये तो डिस्कस द एजुकेशनल थॉट्स ऑफ टैगोर, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक आपका टैगोर के बारे में, एक महात्मा गांधी का एजुकेशन के बारे में क्या उनका थिंकिंग था, फिर औरबिंदो, फिर स्वामी विवेकानंद, ये सब क्वेश्चन जो है ना, ये सब क्वेश्चन आपका पूछता है। ये चारों आपको करना ही है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि मैं बाद में लेके आऊँगी। ये तो फ़िलहाल 2025 का है। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट भी करना। अगर आप करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि मैं और भी अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। थैंक यू।